बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं कि 8th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 1 है और उसके अंदर टॉपिक है जो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन है। तो पहले लेक्चर के अंदर भी हमने थोड़ा सा इसको पढ़ा था, लेकिन आज थोड़ा मज़ीद डिटेल से पढ़ लेते हैं इसको। न्यूरॉन की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं इसके अंदर। कौन कौन सी? एक होती है हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन, दूसरी हमारे पास मोटर न्यूरॉन और तीसरी इंटर न्यूरॉन्स होती है। अब सेंसरी न्यूरॉन क्या करती है कि सेंस ऑर्गन से इम्पल्स को लेकर जाती है, कहाँ पर? सेंट्रल नर्व सिस्टम तक लेके जाती है। और फिर क्या होता है कि आगे होती है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन वो पैगाम जो सेंट्रल नर्व सिस्टम से उठाकर उनको कहाँ भेज देती है? इफेक्टर तक पहुँचा देती है। अब इफेक्टर तक पहुंच गया तो इन दोनों के दरमियान जो राब्ता पैदा करवाने वाली है वो कौन सी है? वो इंटर न्यूरॉन है, क्योंकि ये इंटर न्यूरॉन जो होती है वो सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर मौजूद होती है। और ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के दरमियान लिंक और राब्ता पैदा करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंटर न्यूरॉन का कहते हैं। अब यहाँ नीचे हमारे पास इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है इसका, जिसके अंदर देखें तो ये फर्स्ट है हमारे पास एक सेल बॉडी, फिर दूसरा सेल बॉडी और तीसरा सेल बॉडी, इस तरीके से। तो दोनों दो सेल बॉडी जो होते हैं वो किस तरीके से मिलते हैं, किस चीज़ से मिलते हैं? वो क्या होता है, टर्मिनल एंड जो होते हैं इसके एक्सोन के, उनके थ्रू ये मिलते हैं। यहाँ पर देखें, ये है हमारे पास टर्मिनल एंड एक्सोन के, और ये हो गया जिस तरीके से यहाँ पर। तो ये क्या करते हैं, जाकर दूसरे सेल बॉडी से मिल जाते हैं। तो यहाँ देखें तो ये हमारे पास डेंड्राइट हैं। डेंड्राइट क्या करते हैं कि ये मैसेज को रिसीव करते हैं, और इम्पल्सेस जो आ रही होती हैं उनको रिसीव करके सेल बॉडी को पहुँचाती है, ठीक है। और ये जो होता है सेल बॉडी फिर एक्सोन के ज़रिए दूसरे सेल बॉडी तक अपना पैगाम पहुँचा देता है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या, अब जो सेंस ऑर्गन होते हैं उनके ज़रिए उसने पैगाम को रिसीव किया और आगे भेज दिया। फिर क्या हुआ कि मोटर न्यूरॉन ने उन पैगाम को मज़ीद आगे भेज दिया, यानी कि सेंट्रल नर्व सिस्टम से इफेक्टर तक भेज दिया। यहाँ देखें ये मोटर न्यूरॉन है, ये सेंसरी न्यूरॉन काम कर रही है यहाँ पर, और नीचे यहाँ पर देखें तो ये मोटर न्यूरॉन काम करती है। और इन दोनों के दरमियान जो लिंक का काम करती है वो कौन सी है? इंटर न्यूरॉन का काम होता है। और इंटर न्यूरॉन कहाँ मौजूद होती है? सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर ही मौजूद होती है। इस तरीके से ये एक सिलसिला शुरू रहता है। अब हम क्या करते हैं कि सेंट्रल नर्व सिस्टम यानी CNS को मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। शुरू में हमने क्या किया था कि पहले सिर्फ CNS और PNS के बारे में यानी कि हमने थोड़ा सा पढ़ा था। फिर अब हम क्या कर रहे हैं, सेंट्रल नर्व सिस्टम को मज़ीद एक्सप्लेन से पढ़ रहे हैं कि इसके अंदर जो चीज़ें हैं उनको फिर मज़ीद पढ़ेंगे। तो सेंट्रल नर्व सिस्टम जो होता है एक्ट एज ए कंट्रोल सेंटर ऑफ होल नर्व सिस्टम, इनकी ये कहता है क्या होता है कि सेंट्रल नर्व सिस्टम की पूरे सिस्टम का को कंट्रोल करने वाला सेंटर में मौजूद ही होता है इसके अंदर। इट कंप्राइज ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, यानी कि ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, दो चीज़ों पर ही मुश्तमिल होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। तो सबसे पहले है ब्रेन। ब्रेन को हम मज़ीद तफसील से पढ़ते हैं। ह्यूमन ब्रेन इज इनक्लोज इन ए बोन स्कल कॉल्ड क्रेनियम। तो ये खोपड़ी के अंदर एक हड्डी के अंदर मौजूद होता है, क्लोज किया हुआ होता है, इनक्लोज होता है, बंद होता है। तो उस हड्डी को, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि क्रेनियम का नाम देते हैं। एंड कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ इंटर न्यूरॉन, इट डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट। अब क्या होगा कि ये जो होता है ना क्रेनियम, इसके अंदर बहुत सारे बिलियंस ऑफ इंटर न्यूरॉन होते हैं, जो इनके दरमियान इंटर न्यूरॉन यानी कि नर्व जो इनके दरमियान में राब्ते पैदा करवा रहे होते हैं। अब दिमाग का जो पहला हिस्सा है ब्रेन का वो है फोर ब्रेन। ये दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। फोर ब्रेन इज़ ए लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, यानी कि ये सबसे बड़ा हिस्सा दिमाग का कौन सा है? फोर ब्रेन है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट। अब हम मज़ीद क्या करते हैं कि पहले हमने पढ़ा कि CNS तो उसके अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, फिर ब्रेन को हमने पढ़ा तो उसके अंदर फिर उसके 4 हिस्से होते हैं। फोर ब्रेन जो फर्स्ट वाला है ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है। और फोर ब्रेन को हम मज़ीद आगे देखें, फोर ब्रेन के अंदर मज़ीद 3 हिस्से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है सेरिब्रम, दूसरा हमारे पास थैलामस, और तीसरा हमारे पास हाइपोथैलामस। फिर इसके अंदर मज़ीद ये हो गए 3। तो सेरिब्रम क्या होता है? इज़ दी टॉप मोस्ट एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन।
ये सबसे ऊपर हिस्सा होता है और क्या होता है कि बड़ा हिस्सा होता है दिमाग के अंदर। अच्छा, तो यहाँ पर देखें इसके अंदर कि सेरिब्रम जो आ गया, तो सेरिब्रम ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है फिर इसके अंदर। और ये किस सेरिब्रम इज द टॉप मोस्ट एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो ये मज़ीद फिर हम इसको क्या राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर पर इसमें डिवाइड कर देते हैं। अब सेरिब्रम कंट्रोल मैनी एक्शन लाइक थिंकिंग, फीलिंग, इमोशंस। सेरिब्रम का काम क्या होता है कि जो कंट्रोल करता है वो हमारी सोच को, हमारी फीलिंग को, इमोशंस को। तो ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है हमारे पास? फर्स्ट जो होता है सेरिब्रम ही कंट्रोल करता है। इसके अंदर नीचे फिगर के अंदर देखें तो उसके यहाँ पर तो ये देखें सेरिब्रम सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, इसको यानी कि ये जो पड़ा हुआ है ये देखें। और दूसरे नंबर पर क्या होता है कि थैलेमस है। थैलेमस सेरिब्रम से थोड़ा सा नीचे होता है और ये क्या करता है कि इट कंट्रोल मैनी सेंसरी फंक्शंस, यानी कि ये सेंसरी फंक्शन को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस क्या काम करता है कि लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस। अब जो थैलेमस है वो क्या करता है कि इससे नीचे होता है, थैलेमस से थोड़ा नीचे होता है। इट कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट, यानी कि ये भूख, प्यास और टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अब फिर देखें इसके अंदर सबसे पहले ऊपर सेरिब्रम हो गया, उससे नीचे क्या हो गया? थैलेमस हो गया, फिर उससे नीचे हमारे पास क्या हो गया? हाइपोथैलेमस हो गया। अब पहला हिस्सा तो हमारे पास क्या हो गया? कंप्लीट हो गया कि फोर ब्रेन पड़ा, फोर ब्रेन के अंदर सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस आ गए। अब हम कहते हैं कि मिड ब्रेन ये ब्रेन का छोटा हिस्सा होता है, यानी कि और ये क्या होता है कि फोर ब्रेन के बिल्कुल ही नीचे मौजूद होता है। ये क्या काम करता है कि ये पैगामात को सेंसरी आर्गन से वसूल करता है इंफॉर्मेशन और फिर कहाँ पहुंचा देता है कि फोर ब्रेन तक अपने इन पैगामात को ट्रांसफ़र कर देता है, वहाँ पर पहुंचा देता है। अब हैंड ब्रेन है तो इसके अंदर क्या होता है